नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सुबह जब सोकर उठी तो देखा चारों तरफ फॉग छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये विंटर्स का पहला फॉग था और वैसे भी आज संडे है तो कुछ स्पेशल बनना तो बनता है। ऐसे मौसम में कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, बस बनाने का, खाने का मन करता है अच्छे अच्छे डिशेज़। तो वैसे भी मैं हर संडे को कोई ना कोई एक चीज़, तीनों में से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से एक चीज़ स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ। तो आज बन रहे हैं छोले भटूरे। तो सबसे पहले मैंने उठते ही, कुछ तो संडे में कुछ देर से उठा जाता है भाई, कोई भाग दौड़ नहीं रहती, थोड़ा सा रिलैक्स होके उठते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले छोले उबलने के लिए रख दूँगी तो और आटा लगा के रख दूँगी भटूरों का, क्योंकि उसे थोड़ा सा फर्मेंट होने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो मैंने उठते ही सबसे पहले छोले, ये कुछ खड़े मसाले डाल के छोले बॉईल करने के लिए रख दिए और भटूरों का आटा लगा के रख दिया और उसके बाद बाकी के अपने सारे काम निपटाए। देखिए, संडे को थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। रोज़ाना तो हम जल्दी उठते हैं और जल्दी फटाफट सारे काम निपटाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संडे को रिलैक्स होना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वो काम जो ज़रूरी था वो काम किया। तो ये आटा लगा के रखना पहले ज़रूरी था, क्योंकि फिर फर्मेंट होने में से टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था 4 कप और इसमें डाल दिया था 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और दही डाल के इसको थोड़े से गुनगुने पानी से, हल्के से गुनगुने पानी से इसका एक डो बना लिया था। और इसके जब डो बन गया था उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा क्या मतलब जितनी ज़रूरत थी उतना ऑयल डाल के इसको गीले कपड़े से ढक के रख दिया था 3 घंटे के लिए। और इस आटे को थोड़ा सा पटक पटक के मारना होता है, तभी ये अच्छे से भटूरों का आटा अच्छे से बन पाता है। और देखिए, इसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसको, गीला कपड़ा पानी में गीला करके निचोड़ के उससे ढक के रख दिया है 2-3 घंटे के लिए। और अब मैं आ गई थी, मैंने झाड़ू पोछे का शूट नहीं किया है, तो झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है यहाँ पे और मैं नहाने के बाद आ गई थी। इसके बाद मैंने की अपनी पूजा और पूजा करने के बाद मैं तुरंत चली गई थी किचन में। और क्योंकि आज संडे था तो सभी लेट उठे थे और सब एक साथ भी उठ जाते हैं, तो यहाँ पे सब उठ चुके थे। तो कोई टीवी देख रहा था, कोई कुछ नहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था और बस मैं, जो मेरे काम थे मैं अपने वो किए जा रही थी। तो सारे अपने बेसिक काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी छोले भटूरे बनाने की। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया था, उसके बाद टमाटर को पीस के उसको भून लिया और ये मसाला तैयार हो गया था छोलों के लिए।
हालांकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पे बनाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बहुत कम पसंद है। और सही भी है, बाहर का खाना शुद्ध तो होता नहीं है, पता नहीं कैसा ऑयल यूज़ करते हैं क्या। घर में हम अपनी पसंद के अनुसार सारी चीज़ें यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो मुझे भी अब घर का ही ज़्यादा पसंद आता है, तो कोशिश करती हूँ हर चीज़ घर पे ही बनाने की। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बाहर जाते ही नहीं है, कभी कभार जब मन होता है तो बाहर भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश मेरी घर की ही रहती है। गर्मियों में जो भटूरों का आटा होता है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे फूले फूले भटूरे बने थे। और लीजिए हमारी प्लेट तैयार हो गई है आज के लंच की। तो आज के लंच में थे छोले भटूरे, संडे स्पेशल छोले भटूरे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लंच। डेली हम पूरे वीक वही सिंपल सा खाना खाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही हमारा एक दिन जो होता है वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। बस वही मेरी कोशिश रहती है कि संडे को मैं थोड़ा सा स्पेशल करूं कुछ। और यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और अब मैं अपने लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने भटूरे सेक के उसके बाद फिर लंच करूँगी, क्योंकि हम लेडीज़ को तो बाद में ही करना होता है, सबको गरम गरम खिला के खुद ठंडा खाना होता है। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं पूरी किचन साफ़ कर दूँगी, सारे बर्तन जो है खाली कर दूँगी, इनको साफ़ करूँगी। और आज संडे है क्योंकि, और संडे में आती है बहुत सारी सब्ज़ी, तो मुझे उनको भी अरेंज करना है, फ्रिज में रखना है अरेंज करके। और जो कुछ साग वगैरह ज़रूर आता है संडे में, तो उसकी भी तैयारी करनी है नेक्स्ट डे की। दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो कुछ हो नहीं पाते, बनाने और खाने में ही लगभग पूरा दिन बीत जाता है। देखिए, खाने पीने का मज़ा भी सर्दियों में ही है। गर्मियों में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बस पानी पीने का मन करता है। तो अब इस मौसम का भी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी पूरी सब्जी मंडी ही आ गई थी घर में, तो इस सब को मुझे अरेंज करना था। ये मैंने आंवले मंगाए थे, इनकी भी रेसिपी बनेगी। और ये मंगाई थी मैंने कच्ची हल्दी होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये। तो सर्दियों में शाम को मेरे यहाँ जो कच्ची हल्दी है उसका ही दूध बनता है, कहीं तो गोल्डन मिल्क इसको गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। तो इसको अब जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तभी मैं इसको शुरू करती हूँ। तो आगे जब मैं इसकी रेसिपी बनाऊँगी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ ये मैं अब अरेंज करूँगी, और जो सब्ज़ी बनानी है जैसे साग वगैरह धो के काट के इसको तैयार कर लूँगी नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ पे ये जो कुछ अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं, ये मेरा बेटा शरारत करता रहता है, कुछ ना कुछ उठक पटक करता ही रहता है। तो और यहाँ पे मैंने लास्ट मंथ भी बहुत सारे आंवले मंगाए थे और उसकी रेसिपीज़ बनाई थी, और आज एक बार फिर से मंगाए हैं, तो आज कुछ डिफरेंट सी बनाऊँगी। और ये देखिए वही हल्दी है जिसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी, मतलब कैसे यूज़ करती हूँ इसको। हरी हरी सब्जियों को देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। और गाजर भी बहुत अच्छी आई हुई है, हलवे की गाजर थी, तो इनको भी मैं छील के रखूँगी और गाजर का हलवा बनाने के लिए। और जो हरी मिर्च होती है, इनकी जो डंठल होती है ना, उसको मैं तोड़ के रख देती हूँ, इससे मिर्च ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियों को अरेंज कर दिया है और गाजर निकाल लिए हैं बाहर और ये मटर निकाल लिए, इनको मैं छील कर रख लूँगी, जिससे कि पूरे हफ्ते मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से इजीली यूज़ किया जा सकता है। तो इनको एक बार में ही छील के रख लूँगी। और जो पालक है उसको साग बनाने के लिए तैयार करूँगी, और जो बाकी सारी सब्जियाँ मैंने फ्रिज में अरेंज कर दी हैं। और जो पालक है उसको धो के काट के बॉईल करके रख लूँगी, ताकि नेक्स्ट डे थोड़ा काम करना इजी हो जाए। और देखिए ये सारे बर्तन हो गए हैं लंच के, तो इनको भी मैं साफ़ करूँगी। पहले इनको साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर जो साग है हमारा उसको धो के काट करके और बॉईल करके नेक्स्ट डे के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना भी पड़ता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, और नेक्स्ट डे की तैयारी पहले से ही पहले दिन ही करके रखनी पड़ती है, तभी हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं। अगर मैं ये साग कल को ही बनाती, कल को ही इसको तैयार करती, तो शायद पूरा दिन इसमें ही निकल जाता और मैं एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती। तो बस ये थोड़ी सी कोशिशें हैं जिनको मैं करती हूँ अपना समय बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। एक बात और कहनी थी फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ भी पैसे खर्च नहीं होते, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।